सो गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि डिस्कस या तो फिर बेटा दोनों में से क्या ब्रीड करना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो। सो देखिए, दोनों ही फिश को ब्रीड करके आप पैसे कमा सकते हो, बट आपके रिक्वायरमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या सही तरीके से ब्रीड करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सो मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एक्वेंचर। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस फिश से। सो आप देख सकते हो ये हमारा करंट ब्रीडिंग पेयर है जिसके साथ बेबीज़ भी है। क्वांटिटी थोड़ी कम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने बेबीज़ होंगे। सो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्कस ब्रीडिंग में आप कितना इसे अर्न कर सकते हो अगर आप डिस्कस ब्रीड करते हो तो। सो आप कितने पैर रखोगे, किस तरीके से ब्रीड करोगे, ये सब चीज़ तो मैं आपको नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जगह की अवेलेबिलिटी है। बट मैं आपको एक कैलकुलेशन बता सकता हूँ जिससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना अर्न कर सकते हो और एक एक्स अमाउंट अर्न करने के लिए आपको किस तरीके का सेटअप करना पड़ेगा या फिर किस तरीके के कितने ब्रीडिंग पेयर्स आपको रखने होंगे। सो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, डिस्कस ब्रीडिंग में आप अगर देखोगे तो एक डिस्कस का पैर जो आपका होगा, एक डिस्कस का पैर आपको यूजुअली 60 से लेके 300 टू 400 बेबीज़ दे सकता है। सो हम अगर ऑन एन एवरेज बात करें, देखिए 300 250 प्लस भी बेबीज़ की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं वो उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। यूजुअली हम जो ब्रीड करते हैं हमें 100 से लेके 200 220 तक बेबीज़ आ जाते हैं ईजीली। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप एकदम मिनिमम भी मत पकड़िए, एकदम मैक्सिमम भी मत पकड़िए। अगर हम बात करें तो समझ लीजिए आपका एक पैर अगर 100 बेबीज़ भी देता है, डिस्कस के जो बेबीज़ है वो रेस करने में आपको समझ लीजिए थंबनेल करने के लिए 35 टू 40 डेज़ के बीच में वो थंबनेल साइज़ हो जाते हैं। थंबनेल साइज़ होने के बाद आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हो। काफ़ी सारे रेजर्स है, काफ़ी सारे होलसेलर्स है जिनको उसका रिक्वायरमेंट होता है। अब बात आती है प्राइस की। सो जब आप उसे होलसेल में सेल कर रहे हो तो डिस्कस के जो थंबनेल साइज़ के बेबीज़ है, एक एवरेज प्राइस में आपको बताता हूँ 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक बेच सकते हो आप। डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी ऑफ योर पेयर। क्वालिटी, स्ट्रेन, सारी चीज़ें देख के ही उसका प्राइस डिसाइड होता है। सो आप अगर एक न्यूट्रल प्राइस भी पकड़ो 100 रुपीज़ के हिसाब से आप 100 बेबीज़ भी बेचते हो तो उस हिसाब से आप इजीली 10,000 रुपीज़ अर्न कर सकते हो एक पैर से। अगर आपके पास सेटअप अच्छा है, बड़ा सेटअप भी नहीं कहूँगा मैं, आप अगर नॉर्मली 6 टैंक्स का सेटअप भी करते हो, 6 में से समझ लीजिए आपके पास 6 के 6 पैर है, एट ए टाइम आपके 4 पैर तो ब्रीड करेंगे ही अगर दूसरे पैर स्टॉप करते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितना अर्न कर सकते हो डिस्कस ब्रीडिंग से। बट इसमें क्या है, डिस्कस ब्रीड करने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस हॉबिस्ट बनना पड़ेगा। आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप पैर ला के ब्रीड करने सोचोगे तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, और अगर पॉसिबल हो भी गई तो वो सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। सो सजेशन यही है, आप एटलीस्ट कम से कम 1 साल दीजिए डिस्कस को सीखने में, उनको रेस करने में। ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोज़ है, वो वीडियोज़ देखिए। मेरा वीडियो देखना है वो देख सकते हो, ब्रीडिंग के ऊपर मैंने बनाया। सो ये सारी चीज़ें देख के आप उसको पहले सीखिए और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी डिस्कस कीपिंग कर रहे हैं और अच्छे से आप रख पा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद आप 2-3 महीनों के अंदर ही उसे ब्रीड कैसा करना है वो समझ जाओगे। सो ये था डिस्कस ब्रीडिंग से रिलेटेड। अभी डिस्कस ब्रीडिंग तो एक एडवांस हॉबिस्ट को ही सजेस्टेड है, जैसे आप सबको पता है काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ये। सो अगर आप एडवांस्ड हॉबिस्ट नहीं है सो उस केस में आप बेटा को ज़रूर चुन सकते हो, क्योंकि बेटा को ब्रीड करना एक बहुत ही ईजी कंसेप्ट होता है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ मैं आपको बेटा के बारे में भी बताऊंगा। जैसे मैंने डिस्कस के बारे में तो आपको बता दिया क्या प्राइस में आप बेबीज़ को सेल कर सकते हो, एक टाइम पे कितने बेबीज़ आपको आएंगे। अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए तो आप आपका रिक्वायरमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। सो जैसा मैंने आपको डिस्कस के बारे में बताया, साथ ही साथ मैं आपको बेटास के बारे में भी इसमें बताऊँगा कि बेटास के बेबी क्या प्राइस में आप सेल कर सकते हो, कितने बेबीज़ आपको एक टाइम पे मिल सकते हैं, और दोनों का जो ब्रीडिंग पैटर्न है डिस्कस का और बेटा का, उसमें क्या डिफरेंस रहता है, ये चीज़ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोनों का ब्रीड करने का तरीका भी अलग है और दोनों के ब्रीडिंग के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। डिस्कस ब्रीड करना
डिफ़िकल्ट है, बेटा को ब्रीड करना ईजी है। सबसे मेन डिफरेंस यही है। तो अकॉर्डिंगली आप खुद सोच सकते हो कि आपको क्या करना है। अगर डिस्कस ब्रीड करना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा को ब्रीड करना है तो ये आप इनिशियल लेवल पे भी कर सकते हो। ईज़ी ब्रीड करने वाली और भी फ़िशेस है, लेकिन आज हम जो फ़िशेस की बात कर रहे हैं ये दोनों पॉपुलर फ़िशेस है और इसमें दोनों का जो ब्रीडिंग पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है। और एक ब्रीड करना काफ़ी इजी है, एक ब्रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो दोनों फ़िशेस हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका जो सेल्स है ओवरऑल इंडिया, अगर इंटरनेशनल भी आप देखो तो ये फ़िशेस का सेल्स बहुत ज़्यादा है। और मैंने दोनों फ़िश को ब्रीड किया है, इसीलिए मैंने टॉपिक में इसी दोनों फ़िश को लिया हुआ है। सो अभी तक डिस्कस का आई होप आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कितना आप अर्न कर सकते हो। स्टिल आपको कोई डाउट्स है सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे उस चीज़ को लेके मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा उस चीज़ का। सो चलिए अभी बेटा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जैसा हमने डिस्कस के बारे में बात किया हुआ है। सो ये तो आपको पता है जो हमारी वाइट वाली फ़ीमेल है वो है, और मेल तो फ़िलहाल केज के अंदर है, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले साथ में रखा था तो उसने गप्पीज़ को काफ़ी डैमेज कर दिया था, जिस वजह से उसको साथ में तो नहीं रख सकते। सो अब अगर हम बात करें बेटास की, सो बेटास में आपको समझ लीजिए 60-70 बेबीज़ से लेके इनके भी आपको 400-500 बेबीज़ भी आ सकते हैं। सो हम एक एवरेज फिगर इसमें भी पकड़ेंगे। सो अगर समझ लीजिए आप अच्छे से ब्रीड कर रहे हो बेटा को तो आपको लगभग 150 बेबीज़ तो मिल जाएंगे बेटा के। मुझे अभी तक नहीं मिले क्योंकि फ़ीमेल जब ब्रीड कर रही थी तभी काफ़ी छोटी थी। अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छा ग्रो हो चुकी है और अभी लोडेड भी लग रही है, बट फ़िलहाल मैं नहीं, थोड़े टाइम बाद ही इसे ब्रीड करूँगा। सो एक्सपेक्टेशन मेरा भी है कि ये शायद थोड़ा ज़्यादा अभी हमें क्वांटिटी देगी बेबीज़ की। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एवरेज नंबर भी पकड़े बेबीज़ का तो आपको एक पेयर से बेटा के 150 बेबीज़ भी अगर आते हैं सो उसे आप मार्केट में कभी सेल कर पाओगे, मैं आपको वो भी बताता हूँ इसमें। सो समझ लीजिए अगर आपको 150 बेबीज़ भी आते हैं सो आप इसके जो बेबीज़ है वो 1 मंथ या तो फिर 1.5 मंथ में सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा करके जो बेटाज लेते हैं उनको पूरे डेवलप्ड बेटा ही चाहिए होते हैं। तो समझ लीजिए आपको कम से कम 3 महीना तो इन्हें पालना होगा। और 3 महीना पालना इन द सेंस सब स्टार्ट में तो आपको माइक्रो फीड ही देना है इन्हें। लगभग 1 महीना आपको बहुत जैसे डेफनिया हो गया या तो फिर बेबी ब्रांच श्रिम्स हो गया, मतलब स्टार्ट के 1 हफ्ते के बाद ये सारी चीज़ ये पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यही सारी चीज़ आपको स्टार्ट में फीड करनी होती है इन्हें। उसके बाद जैसा जैसा वो थोड़ा ग्रो हो रहे हैं आप फूड चेंज कर सकते हो। फूड के बारे में भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, क्या क्या आप इन्हें फीड कर सकते हैं। सो कम से कम 2.5 से 3 महीने के बीच तक, उतने टाइम तक तो इन्हें आपके पास ही रखना होगा, क्योंकि जब वो पूरी तरीके से अपना पोटेंशियल शो करेंगे तभी ही मार्केट में वो सेल होंगे। सो समझ लीजिए आप अगर 3 महीना भी इसे रखते हो सो अभी 3 महीने आपको समझ लीजिए 2-2.5 महीने के बाद जब ये फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं तभी आपको सबको सेपरेट रखना पड़ता है। सेपरेट रखना मतलब वो छोटे छोटे बॉटल्स में जैसा रखते हैं उस तरीके से आपको रखना पड़ता है इन्हें, जब तक वो पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए। और जब ये डेवलप हो भी जाते हैं ना, उस टाइम मैं आपको अगर बताऊँ तो होलसेल में आप इसे 50 to 100 रुपीज़ के बीच में ही बेच सकते हो, जो कि फुल्ली ग्रोन फिश होगा। सो ये एक छोटा सा मैंने इसके बारे में भी आपको आइडिया बता दिया कि आप किस तरीके से बेटा को ब्रीड करके कितना उससे आउटकम ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ। डिस्कस के बेबीज़ जहाँ पे आप 35 to 40 डेज़ के बीच में सेल कर रहे हो, वहीं पे बेटा के जो बेबीज़ है वो आप 2.5 महीने के बाद सेल कर पाओगे। जो रिटर्न भी है, डिस्कस का जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 80 रुपये आएगा एक पीस के पीछे। बेटा का जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 50 रुपये आएगा एक पीस के पीछे। थर्ड थिंग, डिस्कस जो है जितने भी बेबीज़ है उसको आप एक ही टैंक में ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास 100 बेबीज़ भी है सो आप उसको थंबनेल प्लस ईजीली एक 1.5 फीट के 1.5 फीट के क्यूब वाले टैंक में ईजीली कर लोगे। बट बेटा के जो बेबीज़ है इसको फुल ग्रो करने, मतलब जब आप सेल करते हो वो साइज़ तक का ग्रो करने के लिए आप इन्हें साथ में नहीं रख सकते, आपको सब अलग अलग रखना होगा। डिस्कस ब्रीडिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा है, आपको रेगुलर वाटर चेंजेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है पैर का भी बेबीज़ का भी। लेकिन अगर बेटा के बारे में मैं बात करूँ तो आप कभी भी वाटर चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बेटा का एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जिस वजह से आप अगर न्यू हॉबिस्ट है तो भी इजीली इसे ब्रीड कर सकते हो। सो जैसे मैंने बताया आप न्यू हॉबिस्ट हो तो आप बेटा इजीली ब्रीड कर सकते हो, लेकिन आप डिस्कस उस केस में नहीं ब्रीड कर पाओगे। सो वो भी एक चीज़ है कि अगर आप न्यू हॉबिस्ट है और इससे कुछ अर्न करना चाह रहे हैं तो आप
डिस्कस के लिए मत जाइए, बेटा के लिए जाइए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेटा फुल ग्रो करके हम क्यों सेल करें, थोड़े छोटे साइज़ भी सेल कर सकते हैं, जो फिलहाल मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। लेकिन ये साइज़ अगर आप मार्केट में लेके जाओगे सेल करने, किसी भी एक्वेरियम वाले को पूछोगे, वो आपको ऐसा रेट देंगे कि आप उसे सेल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये उनके पास ईजिली सेल नहीं होगे, क्योंकि हॉबिस्ट अट्रैक्ट होते हैं फुल्ली डेवलप्ड बेटा को देख के। सो यही सारी चीज़ें जिस वजह से आपको बेटा को कम से कम 2.5 से 3 महीने पालना पड़ेगा सेल करने के पहले, और डिस्कस जो है उसको आप 35 to 40 डेज़ के अंदर सेल कर सकते हो। सो ये मैंने छोटा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ डिटेल शेयर किया है। आप मुझे बताना कि ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, कुछ काम आया या नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके भी जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन इसी चीज़ से रिलेटेड भी आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, ताकि उसके बारे में भी मैं अच्छा सा एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सो बस ये छोटा सा ओपिनियन था मेरे तरफ से कि अगर आप हॉबिस्ट है तो साइड इनकम किस तरीके से अर्न कर सकते हो, और आपको अगर ये अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ऐसा लगा आप ये कर सकते हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। आई एम 100% श्योर आप इससे अच्छा खासा अर्न कर लोगे। सो बस आज के वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फिश कीपिंग।